गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है, और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। गाइस, क्या आपको पता है कि नोएडा शहर का निर्माण एक आपदा के चलते हुआ था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 1976 की, जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था और तब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और उनके साथी नारायण दत्त तिवारी हेलीकॉप्टर से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। तभी उन दोनों ने हवाई यात्रा करते समय दिल्ली की सीमा के बाहर यमुना किनारे खेतों का इलाका देखा। ये इलाका उन दोनों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने औद्योगिक विकास के लिए यहाँ एक शहर बसाने की ठान ली, और तब शुरुआत हुई इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटी नोएडा की। वैसे गाइस, क्या आपको नोएडा सिटी के फॉर्मेशन के पीछे की ये स्टोरी पता थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी, और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बढ़ चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी, और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी, और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी, तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। वैसे गाइस, आपके हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का बांटना सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे 5 सबूत जो आपको रामायण के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। पहला, हनुमान जी के पैरों के निशान, जो आपको दुनिया के अलग अलग जगह जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, राम सेतु, ये पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तीसरा, अशोक वाटिका, ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था, और ये श्रीलंका में ही मौजूद है। चौथा, रावण का वो महल जहां रावण रहता था। और पांचवा, इंडिया के रामेश्वरम तट पर तैरते हुए वो पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने राम सेतु बनाया था। वैसे गाइस, रामायण के होने का एक और प्रमाण भी है। वो क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपकी प्यार की जरूरत है।